सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हमले नाकाम बना दिए। जवाबी कार्रवाई में 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कोयटा, मस्तोंग, नोशकी, दालबद्दीन, खारान, गवादर, पसनी और पंजगोर में हमले किए। हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 18 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फौरी और मौसर कार्रवाइयाँ। अफवाज पाकिस्तान के बहादुर जवानों ने मुकामी आबादी के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान हुए। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की कोशिश की। गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान की तरक्की को मुतासर करना था। हमले पाकिस्तान से बाहर मौजूद दहशतगर्द सरगनाओं की हिदायत पर किए गए। India is behind those attacks. I can tell you for sure that India planned these attacks along with these terrorists. हम एक एक चीज के पीछे जाएंगे, किसी एक बंदे को भी नहीं छोड़ेंगे जिसने इस अटैक में हिस्सा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिस्पांस दिया है दैट इज सुपर। गाजियों को सलाम पेश करता हूं और उन शोहदा को सलाम पेश करता हूं। हमारा जो रिजॉल्व है, इस तरह के 10 अटैक्स भी हमारे रिजॉल्व को जो है वो कमजोर नहीं कर सकते। हमलों के पीछे भारत है। दहशतगर्द हमलों की मंसूबाबंदी भारत ने की। भारत सिर्फ माली सपोर्ट ही नहीं, हमलों की प्लानिंग, हिकमत अमली में भी मदद कर रहा है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा भारत जितनी चाहे दहशतगर्दी कर ले, उसको वैसे ही शिकस्त होगी जैसे पहले दी थी। हमला करने वालों, उनके आकाओं और सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हमारे वज़ीर आला बहादुर शख्स हैं, जिस तरह फ्रंट पर लीड कर रहे हैं। काश चंद और सरफराज बुख्ती होते तो दहशतगर्दी का मुल्क से खात्मा हो जाता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया, तफसीलात आना बाकी हैं। दहशतगर्दों ने बलूच फैमिली की खवातीन और बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने बहादुरी से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाए। ऐसे 10 हमले भी हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पुलिस के चाकू-शाबंद दस्ते ने सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला हुकाम शरीक हुए। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती शहीदों के अहल खाना से मिलते हुए आबदीदा। शहीद एहलकार के वारिस ने कहा आपकी आंख में आंसू देखकर एहसास हुआ कि आप हमारे साथ हैं। सरफराज बुख्ती ने कहा आप चुने हुए लोग हैं। आपके बच्चों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वादा है दहशतगर्दों को नहीं बख्शेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पूरी कौम आपकी कर्जदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। वज़ीर दाखिला को फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की रात गए सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की हौसला अफजाई की। अरकान पार्लियामेंट भी वज़ीर आला के हमरा थे। दहशतगर्दों ने घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां मारी। खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को नहीं बख्शा। गवादर में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी शहरियों ने आंखों देखा हाल सुना दिया। एक शख्स ने बताया मेरी बीवी ने कुरान सर पर उठाया लेकिन दहशतगर्दों को फिर भी रहम ना आया। जख्मी खातून का कहना था हमलावरों ने मेरे बच्चों को भी मारा। दहशतगर्दों के हमले में मजदूर खानदान के 11 अफराद शहीद हुए। मकामात पर दहशतगर्दों ने हमले किए। 3 बड़े मकामात नोशकी, गवादर और कोयटा शामिल थे, जहां पर बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक्स थे। बलूचिस्तान पुलिस और दीगर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो कि रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने कोयटा, गवादर, नोशकी समेत बलूचिस्तान के 12 मकामात पर हमले किए। बलूचिस्तान पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों के 10 जवान शहीद हुए।
वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआवनी खुसूसी शाहिद रिंद ने AIY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल यह में बताया, शहीदों में FC का एक जवान और हसास इदारे के लोग भी शामिल हैं। दहशतगर्दों ने नोशकी में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया और कुछ नुकसान पहुंचाया। क्वेटा के नवाब में एक थाने के करीब हमला करके पुलिस तहवील में ली गई, बाज गाड़ियां जला दी। सीनियर ब्यूरोक्रेट के घर को भी निशाना बनाया गया। पुलिस के एक जवान ने खुदकुश बमबार की गाड़ी को रेड जोन में दाखिल होने से रोका। बलूचिस्तान में हमले नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासिर को खत्म करके दम लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफसरान और जवान जान की परवाह के बगैर अर्ज़ वतन की हिफाजत में मसरूफ़ हैं। दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी किसी हकूक़ की जदोजहद का नाम नहीं। बैरूनी सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी का हदफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के अपने लोग हैं। रियासत पुरज़्म है कि दहशतगर्द सहूलतकार और बैरूनी हैंडलर्स को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को दुनिया भर में माना जाता है, फिर हिंदुस्तान को मुँह की खाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हमारी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का वादी तीरा मामले पर अहम जिरगा। वादी तीरा में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा अरकान के मुतासिन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। क्याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासिन वादी तीरा के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद के एलामी में खारिज की इश्तियाल अंगेजियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया। क्याम के लिए आज से बाड़ा में अमन तहरीक शुरू करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वादी तीरा जिरगे KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। जिरगे ने सिर्फ नाअहल नहीं बदउनवान भी करार दिया। गलत प्रोपेगेंडे पर सूबाई हुकूमत कौम से माफ़ी मांगी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की तजवीज़ फिलहाल ज़ेर गौर नहीं, लेकिन ये ऑप्शन मौजूद ज़रूर है। बेहतर होगा सूबाई हुकूमत गवर्नेंस बेहतर बनाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। ग़ज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मेयार की टेस्टिंग लैब ना होना लम्हे फिक्रिया था। डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो चुका। अब कोई क्राइम या वाक़या हो तो घर बैठ कर ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग करती हैं। मां बेटी को गटर से निकालने के बजाय वाक़े को मिस हैंडल किया गया। खातून के शौहर की फरियाद सुनने के बजाय हिरासत में लेकर तशद्दुद किया गया। लाहौर भाटी गेट वाक़े की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। SP सिटी और SHO ने गुलाम मुर्जा पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। बयान में कहा, SSP और DIG ऑपरेशन ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्जा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। मुकदमे में मुलजमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी से इंसाफ नहीं मिलता तब तक सब्र नहीं आएगा। सब जानना चाहते हैं कि सान्हे गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का कहना है होना यह चाहिए था पंजाब की तरह मां बेटी की हिलाकत पर दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आता। कहीं ऐसा ना हो जिम्मेदारों को नजरअंदाज करके दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाए। मुझे नहीं पता कि जिम्मेदारों को सजा देने या गिरफ्तारी में कौन लोग हायल हैं। लाशें राख हो गईं और हम एक पानी का पाइप लिए खड़े थे। बानी पिचाई को कुछ रोज कबल पेम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पेम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी पिचाई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाएं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता इतवार की दरमियानी शब बानी पिचाई को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पेम्स लाया गया। इलाज से पहले बानी पिचाई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी पिचाई का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। मेरे कायद हम सब के लीडर जनाब इमरान खान साहब की आंख का ऑपरेशन हुआ है। उनकी इस बीमारी को कौम से भी छुपा के रखा था, उनकी फैमिली से भी छुपा के रखा था, उनके डॉक्टर से भी छुपा के रखा था। उनका ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। बानी पिचाई की बीमारी छुपाई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया। जाती मुआलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनों में जज्बा है पहले नहीं देखा। थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा कराएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल नोटिफिकेशन जारी। डीजल 11 रुपए 30 पैसे महंगा, कीमत 268 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 17 पैसे पर बरकरार। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम के खिलाफ कामयाबी। पाकिस्तान ने दूसरा T20 जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा दी। 7 साल बाद शाहीनों ने कैंगरूज को सीरीज में आउट क्लास किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा 199 रन का हदफ दिया। कप्तान सलमान अली आगा ने फिर कैंगरूज के छक्के छुड़ाए। 76 रन के धुआंधार इनिंग्स खेली। आज उस्मान का बल्ला भी चल गया। 52 रन बनाकर बड़ा टोटल करने में मदद दी। शादाब और नवाज ने भी अच्छा फिनिश किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया स्पिन जाल में फंस गया। साइम, इब्रार, शादाब, नवाज और उस्मान तारिक ने पूरी टीम को 108 रन पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी समेट कर 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। कप्तान सलमान अली आगा मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की टीम को बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद। लोधरा में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 4 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी। जलालपुर पीरवाला रोड पर बारातियों की गाड़ी ट्रक से टकराई, लाशें जख्मी अस्पताल मुंतकिल। शिकारपुर में रत्तो डेरो कौमी शाहराह पर पोश की कार को टक्कर, खातून जाम बहक, 10 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक। कार सवार जैकबाबाद से मरीज लाड़काना लेकर जा रहे थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ड्राइवर कोच लेकर फरार। वज़ीर आज़म ने मुल्की माशियत के लिए एक इंतहाई अहम और तारीखी इकनॉमिक पैकेज का ऐलान किया है। बिजली की कीमतें 4.04 फी यूनिट कमी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारी भी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। बिजली सस्ती होने से सनतों को फायदा होगा, बरामदात में इजाफा और ज़र मुबादला मुस्तहकम होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शरह सूद 10.5% से कम करके 7% पर लाया जाए। सुपर टैक्स की अदायगी में सहूलत दी जाए। विफाक और सूबों के इख्तियार नहीं, कराची में बाइख्तियार शहरी निज़ाम चाहिए। लूट मार के निज़ाम के खिलाफ सियासी मज़ामत कायम करना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत 3,360 अरब रुपए का बजट खा गई।
पानी नलकों में नहीं लेकिन टैंकर्स में बिकता है। सानह गुल प्लाजा में मेयर कराची और वज़ीर आला सिंध को इस्तीफा देना चाहिए। शार फैसल पर एहतजाज में अगला लाहेमल देंगे। हम सपोर्ट कर रहे हैं ड्रामाज और मूवीज़ की इंडस्ट्री को, और हम लोगों को फाइनेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है कि जी आप प्रोजेक्ट्स बनाएं। रिसेंटली एक मूवी कंप्लीट की है मेरा लियारी के नाम से, बहुत ही कम बजट में छोटी सी एक मूवी बनाई है, वो बताएगी कि असल लियारी है क्या। कम बजट में लियारी का मस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। बदकिस्मती से हमने फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को हमेशा नजरअंदाज किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, मुल्क की कुर्बानियों पर बनने वाली फिल्में मस्बत अक्कासी करेंगी। भारत जंग हार के भी जीतने वाली फिल्में बना रहा है। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पतंग के कारीगरों ने मजीद ऑर्डर लेना बंद कर दिया। कहते हैं लाहौरियों की मांग पूरी करना मुश्किल हो जाता है। 2 दहाइयों की पाबंदी के बाद बसंत के ऐलान, शहरियों ने कुर्बानी से ज्यादा खर्चा करने की ठान ली। पतंग और डोर से दुकानें भरी हैं, लेकिन लाहौरियों की मांग पूरी नहीं हो रही। लाहौर में 2000 किलो चांदी बेचकर आने वाला शहरी लूट गया। डाकुओं ने टांगों पर गोलियां मारकर 2 करोड़ रुपए छीन लिए। असगर चांदी फरोख्त करके रिक्शे में शाह आलम चौक से बस अड्डे जा रहा था। डाकुओं ने रोककर पैसे छीन लिए, मजामत पर गोली चला दी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी। लाहौर में छिरा ज्वेलरी स्कैंडल के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी। मुलजिम से मुतालिक मालूमात लीक करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना छिरा में मुकदमा 2 थानेदारों समेत 4 एहलकारों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की दिफा शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक 4 एहलकारों ने वसीम अख्तर की गिरफ्तारी से मुतालिक मालूमात लीक की, जिससे तफ्तीश को नुकसान पहुंचा। 4 एहलकार हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश पर मौजूद थे। कोहिस्तान स्कैंडल में 8 बेनामीदार मुलजमान अपने असासों से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत पेशावर ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलमबंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालत ने कहा बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पेशरफ्त। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी हो रही है। मुज़ाकरात के लिए बुनियाद बनाने पर काम किया गया। मनगढ़ंत मीडिया वार के माहौल के बरक्स पेशरफ्त हुई है। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारियत, खान यूनिस पर खैमों पर हमला, 6 बच्चों समेत 31 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का 2.25 साल बाद आज से रफा क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान। सिर्फ लोगों को आमदरफ्त की इजाजत होगी। इक़दाम अमरीकी सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत किया गया। रफा क्रॉसिंग खोलने के बावजूद इमदाद या तिजारती सामान की तरसील की इजाजत नहीं होगी। और गजा वालों को भूखा मारना बंद करो। लंदन में नेशनल मार्च बराए फलस्तीन में हजारों अफराद ने शरीक होकर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। लंदन की फिजा इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। अमेरिकी सदर ट्रंप के आम मंसूबे को फलस्तीनियों का सौदा करार देकर मुस्तरद कर दिया गया।